हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बेटा अपना क्लास 12 बेटा अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सर अपने को तैयारी कैसे करनी, कैसे हम स्टडी करें, कैसे क्या करें, सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। कौन से चैप्टर रहेंगे, क्या क्या वेटेज रहेगा, पेपर पैटर्न किस हिसाब से आएगी, आपकी आगे वाली तैयारी कैसे रहेगी। सर आपने बताया था सारे सब्जेक्ट के लाइव सेशन स्टार्ट हो गए, कभी से स्टार्ट हो गए, कैसे स्टार्ट हो गए, A to Z सारी बातें इस अपने फर्स्ट लेक्चर में आज हम करने वाले। बेटा जो अपनी बोर्ड एग्जाम है 2025-26, मतलब अभी तो 2025 चल रहा है, पर आपकी एग्जाम फरवरी या तो मार्च 2026 में होने वाली है। ये अपनी आप सभी के पास बेटा ये गवर्नमेंट की बुक्स तो रहेगी और ये मेरी बनाई हुई बुक्स है, क्लियर है, जो आप सभी को इस प्रकार से दिखती रहेगी। सेम ही है दोनों में, बस मेरी वाली में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ज़्यादा आपको सॉल्व करने में ईजी पड़ेगी। जो भी बच्चों को बुक्स मिली रहेगी सबको कुछ इस प्रकार से पैकिंग पे मिली रहेगी। ये अपनी बुक है, अनुराग यादव की बुक्स है, मलाड़ में ही रहता है। ऑलमोस्ट सारे सब बच्चों की बुक्स कुरियर भेज दी है, एक ही बच्चे की बुक बची थी, मलाड़ में ही है, मैं खुद ही पर्सनली जाके दे दूंगा। सर अभी बात करें, ये अपने टोटल 10 टॉपिक है। सर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सेकेंड आता है बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सेम एज अ रिकंस्टिट्यूशन और पार्टनर में 3 एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हो गया। उसके बाद डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, ये भी है बेटा कंपनी अकाउंट है, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अपना 10th वाला चैप्टर है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। सर कैसे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अगर वेटेज की बात करूँ, कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स मिलने चाहिए, तो अगर वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेटा अपना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की बात करें बेटा, इसमें टोटल 12 मार्क्स का सम आता है, प्लस 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स के आते हैं। सेम एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बेटा 12 मार्क का सम आता है, प्लस 2 मार्क्स आपको किसके आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स इसमें से आते हैं। उसके बाद करें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। एडमिशन और रिटायरमेंट बेटा 10 मार्क का सम आएगा, सेम 10 मार्क का, और साथ में बेटा आपको एक मार्क के क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सेम एज अ बेटा डेथ ऑफ पार्टनर, एग्जाम में 8 मार्क का सम आएगा, प्लस 1 मार्क ऑब्जेक्टिव्स के आ जाएंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एग्जाम में बेटा 10 मार्क का सम आएगा और करीब 1 से 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स इसमें से भी आ सकते हैं। सेम एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क का सम आएगा, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर 8 मार्क का सम, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव्स। सेम एज एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल 8 मार्क का सम, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव, 8 मार्क का सम, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स। टोटल सर अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें बेटा, अभी तो मैंने कम लिखा, मिनिमम बात करो, 1 मार्क का तो आता ही है। टोटल ऑब्जेक्टिव्स बेटा आपको आते हैं 20 मार्क्स के, टोटल आपको क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में बात करें तो टोटल ऑब्जेक्टिव्स सर कितने मार्क्स के आएंगे अपने को, टोटल 20 मार्क्स के लिए आपको क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन 2 की बात करूं, तो बेटा क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 दोनों मिक्स है। कैसे मिक्स है सर, समझ में नहीं आया अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर, प्लस उसके अगर हम बात करें बेटा रिटायरमेंट, एडमिशन या तो आप यहां पर ही लिखता हूं रिटायरमेंट, उसके बाद है बेटा डिसोल्यूशन, और लास्ट है बेटा अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है। अभी बेटा पहले से ही बोर्ड वाले ने फिक्स कर दिया है, किसी के भी ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, मतलब एडमिशन के ऑप्शन में डिसोल्यूशन भी आ सकता है, एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट भी आ सकता है, तो एडमिशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कुछ भी आ सकता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 टोटल बेटा 10 मार्क के लिए आपको आएंगे। क्लियर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 मार्क्स का रहेगा। मतलब एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट, या तो डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मेरा दिल बोलता है एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट आएगा, डिसोल्यूशन के ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम ऐसे ही है। सर क्या कैसे ही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 अभी क्या बचा अपना, एडमिशन, रिटायरमेंट, यहाँ पर क्या बचा बेटा अपना डेथ ऑफ पार्टनर, तो अपने पास क्या बचा, डेथ ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद सर अभी कौन सा चैप्टर बचा बेटा, इशू ऑफ शेयर। आपको याद होगा सर इशू ऑफ शेयर बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर। उसके बाद कौन सा बचा सर, कंप्यूटर अकाउंटिंग और एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको याद होगा सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है, चैप्टर नंबर 9 क्लियर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और लास्ट अपना आया बेटा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। क्लियर है, कंप्यूटर। ये बेटा एग्जाम में 8 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आएंगे। क्लियर है बेटा।
सिंपल है, पेपर पैटर्न, ऑब्जेक्टिव्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन 10 मार्क का सम है, डेथ ऑफ पार्टनर, इशू ऑफ शेयर बेटा 8 मार्क का सम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो कंप्यूटर अंक, किसी के भी ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। सेम एज डेथ के ऑप्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ सकता है, इशू ऑफ शेयर के ऑप्शन में कंप्यूटर अकाउंटिंग, 8 मार्क का सम आएगा। पर अभी आते हैं बेटा मेन कौन से सम है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 7। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बेटा एग्जाम में 12 मार्क के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अपने लिए बेटा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये भी एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने वाला है। ये रहा अपना टोटल पेपर बेटा, 80 मार्क का अपना टोटल पेपर है। ओवरऑल बात करें 112 मार्क के पेपर में से मैक्सिमम आपको 80 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप काउंट करना बेटा 80 मार्क्स आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स सारे चैप्टर हम करेंगे, ऐसा नहीं बेटा कि कोई चैप्टर मैंने बोला नहीं करेंगे, नहीं, सारे चैप्टर हम करेंगे। क्लियर है, A to Z सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। और आप सभी को बताया बेटा अपना बैच है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2025-26 जीरो टू हीरो बेटा, ये बैच का नाम है जीरो टू हीरो 4। ये अपना 4th ईयर है बेटा। ऑलरेडी हमने 3 इयर्स अच्छे से कंप्लीट कर दिया। आप सबने प्रीवियस वीडियो में सब रिजल्ट वगैरह भी सब मेंशन वगैरह देखा रहेगा, जो कि अपना बेटा आज 1 अप्रैल से शुरू होने वाला था। इसको मैं 10 दिन डिले कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, बहुत सारे बच्चे लोग की एग्ज़ाम अभी बाकी है, जो कभी कभी 10 अप्रैल को किसी की ख़त्म होने वाली, किसी को 11, किसी को 7, किसी को 3। आज भी मेरे को 2 बच्चे मिले थे, उनकी एग्ज़ाम करीब करीब 7 अप्रैल को ख़त्म होने वाली है। तो हम बेटा 10 अप्रैल से 10 या तो 11 अप्रैल से अपना बैच शुरू करेंगे। सभी सब्जेक्ट है बेटा, बुक कीपिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, OCM हो गया, SP इंग्लिश, अकाउंट्स बाय हेमल सर। सर कौन सर क्या पढ़ाएंगे, सभी के बारे में यहाँ पर मैंने बात की है। सभी को पता है बेटा बुक कीपिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ, हेमल सर बेटा, जो अपना 10 अप्रैल से लेके 10 मई तक, मतलब उसके बाद सर 20 दिन का मैं हॉलीडे देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब लोग मई में गांव ही भाग जाते हैं। क्लियर है, फिर जून जुलाई में आते हैं। इसके लिए 10 अप्रैल से लेके 10 मई तक चलेगा। उसके बाद बेटा करीब मैं 20 डेज का आपको हॉलीडे देने वाला हूँ। हॉलीडे नहीं, कुछ होमवर्क दे दूंगा आपको। अपना लेक्चर का टाइम बहुत सारे बच्चे से सर 6:30 PM से लेके 7:30 ये एक लेक्चर होगा। उसके बाद 7:30 से बेटा एक और लेक्चर 8:30 तक, ऐसे 2 लेक्चर हो गए। सेम एज अ मंडे टू फ्राइडे बेटा लेक्चर है, पॉसिबल रहा तो अगर टॉपिक के बीच में कुछ आया तो हम सैटरडे भी अपना लेक्चर रहेगा, संडे छुट्टी रहेगा। उसके बाद इकोनॉमिक एंड OCM जो मेन सब्जेक्ट है बेटा, सभी को उमा मिस लेने वाली है, जो 1 जून से शुरू हो जाएगा आपके लिए। सेम एज अ मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2। सर जून से क्यों, अभी से क्यों नहीं बेटा, अभी करेंगे ना। बच्चे क्या होते हैं, मई में गांव जाएंगे या तो कहीं ना कहीं छुट्टी, कहीं मामा के घर पे वेकेशन, मामी के घर पे, चाचा चाची कहीं पे भी जाएंगे, भूल जाएंगे। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा 1 जून तक आप रिटर्न आ जाना। 1 जून से इकोनॉमिक OCM शुरू करेंगे। सेम एज अ मैथमेटिक्स 1 कौन पढ़ाने वाला है, कमलेश सर। मैथमेटिक्स 2 कौन पढ़ाने वाला है बेटा, नारायण सर पढ़ाने वाले। 1 जून से शुरू होगा। अगर मैथमेटिक्स 1 की बात करें, सैटरडे संडे हम लेक्चर लेंगे बेटा। मैथमेटिक्स 2 वीक में हम कहीं भी लेक्चर लेंगे, इवनिंग का ही टाइम रहेगा 6:30 से 7:30, या तो 7:30 to 8:30, 8:30 to 9:30, 9:30 to 10:30। मतलब इवनिंग में लेक्चर लेने के एडवांटेजेस ये है बेटा, कुछ बच्चे अपने पास ऐसे जिनकी कॉलेज मॉर्निंग में है, कुछ बच्चे ऐसे जिनकी कॉलेज इवनिंग में है, तो दोनों की टाइम मैच हो जाए। मतलब दोनों बच्चे इवनिंग में 6:30 को अवेलेबल रहेगा। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे जो कॉलेज से घर आते आते 7 भी बजते रहेंगे, बेटा क्या करें अभी। और बेटा SP अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है बेटा। SP विशाल सर पढ़ा सकते, अजय सर पढ़ा सकते, उमा मिस भी पढ़ा सकते हैं बेटा। अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ विशाल सर लिखा है, जो 1 जुलाई से बेटा, क्योंकि ये जून से शुरू हो रहा है। SP हम बेटा जुलाई से शुरू करेंगे। इंग्लिश नाजनीन मिस का ऑलरेडी रिकॉर्डिंग वीडियो है। इंग्लिश ग्रामर विजय सर का ऑलरेडी अपने पास रिकॉर्डिंग वीडियो है। उसके साथ साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ बेटा लाइव बेटा न्यू टीचर आपके लिए लेके आऊँ, जो आपके लिए इंग्लिश पढ़ाए बेटा लाइव आपको साथ, क्योंकि लाइव पढ़ाना चाहिए। IT हिंदी और मराठी के लिए बेटा एग्जाम टाइम के लिए हम रिवीजन लेक्चर लेंगे। अभी IT हिंदी मराठी कोई बच्चा गुजराती उर्दू फ्रेंच भी मत बोलना बेटा, इसके हम 3 सब्जेक्ट के लिए ट्राई करेंगे। अभी सर आगे एक और क्वेश्चन आता है, सर पढ़ाई अपना पोर्शन कब तक खत्म हो जाएगा, कैसे क्या शुरू करेंगे। बेटा आप उसके लिए बेफिक्र हो। अपना पोर्शन अगर सपोज मैंने जून चालू किया है,
मेरा टारगेट रहेगा बेटा हम करीब करीब 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर के बीच में आपका सारा एक बार पोर्शन हम करा दें। 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक सारा एडमिशन आपका करा दे। उसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस जाएगा और बच्चों को पता चलेगा, एडमिशन इंटायर ईयर होते ही रहेंगे। और 15 अक्टूबर एक बार आपका मतलब पकड़ के चलो आप 15 अक्टूबर तक आपका एक बार पूरा खत्म हो गया, पूरा सिलेबस हो गया। उसके बाद वापिस से हम 15 अक्टूबर से बेटा वापिस से शुरू करेंगे। एक बच्चा बोलेगा सर वापिस से रिवीजन नहीं, बच्चा रिवीजन की बात नहीं करो, जो पढ़ाया वापिस से बेटा 15 अक्टूबर से शुरू करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारा टारगेट रहेगा बेटा। तभी अक्टूबर का दिवाली आएगी, दिवाली चली रहेगी, बच्चे जोश में रहेंगे। तो हम बेटा 31 भी नहीं बोल रहा मैं, करीब करीब 1 जनवरी की बात करो, जनवरी 2026 तक हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ये वापिस से मतलब एक बार जो हमने अभी जो अपना हम 10 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं बेटा, वो हम ना कभी खत्म हो जाएगा अपना 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाए, क्योंकि अभी धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ये हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम खत्म करेंगे, सेकंड हम यहाँ पर खत्म करेंगे। उसके बाद जो थर्ड टाइम रहेगा, जैसे अगर किसी टीचर का जल्दी खत्म, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन सेशन क्या करेंगे आपके लिए स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे पूछ रहे सर एग्जाम कैसे होगा, बेटा मेरा ऐसा मानना है जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा, एक एक चैप्टर का पॉसिबल नहीं रहेगा, 5 या तो आधा चैप्टर खत्म हो जाए ना, हाफ बुक खत्म हो जाए, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, एग्जाम वगैरह आपकी सारी टेस्ट वगैरह लेंगे। क्लियर है। कुछ बोलते कि सर एग्जाम बेटा देखो ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में आने वाली नहीं है, मैं चाहूँ तो अपने एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्टिव्स नहीं, आपको रिटर्न बेटा एग्जाम लिखनी होगी। क्लियर है। कैसे क्या लिखनी होगी वो मेरे पास प्लान रेडी है, सब कुछ हम प्लान करेंगे। क्लियर है। उसके अकॉर्डिंगली क्या करनी पड़ेगी, जैसे अकाउंट्स की बात करें, जैसे अपने टोटल 3 चैप्टर होते जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम लेना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। और बच्चे लोग बेटा काफ़ी अच्छे से एग्जाम लिखना, मैं खुद ही आपको चेक्स करके मार्क्स आपको बता दूंगा। तो एक्सपेक्ट करेंगे बेटा सारी जानकारी समझ में आ गई रहेगी, कैसे क्या अपना प्लानिंग होने वाला है, कैसे क्या स्टडी करेंगे। और डोंट वरी बेटा, अपने सारे टीचर्स बेटा एकदम ही मज़ेदार है। क्लियर है। आपको पढ़ने में ऐसा लगे लाइव एक्सपीरियंस आएगा, और कोई टीचर ऐसा नहीं जो फ्रेश है, जो पहली बार आपको पढ़ा रहा है। सभी टीचर के यूट्यूब पे डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको A to Z सारी चीज़ें, आपको नॉलेज वगैरह सब मिल जाएगा। क्लियर है। मैथमेटिक्स 1 सभी को पता है, कमलेश सर बेटा, मैथमेटिक्स 2 नारायण सर बेटा, क्योंकि कमलेश सर साइंस बैकग्राउंड से तो मैथ्स अच्छा पढ़ा सकते हैं, नारायण सर कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो ऑलरेडी नारायण सर बेटा आपको पता रहेगा हमारी CA की टीम में भी है, जो ऑलरेडी CA को पढ़ाते हैं बेटा मैथ्स। SP विशाल सर बेटा जो कि लॉ वगैरह भी CA फाउंडेशन को पढ़ा रहे। इंग्लिश नाजिन मिस, इंग्लिश ग्रामर बेटा विजय सर एकदम ही नेक्स्ट लेवल ग्रामर हो गया। IT हमारे पास आप सभी को पता है बेटा गुरमीत सर है। और अकाउंट्स के लिए तो आप बेफिक्र रहिए, मैं हूँ आपके साथ, आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और जो बच्चे को डाउट लग रहा है सर मेरी बुक्स नहीं आएगी, ये बेटा तू बेफिक्र हो, आपको सारी बुक्स वगैरह आ जाएगी, सभी पैकिंग करके। हमारा नंबर भी आपके पास अवेलेबल है 9619037654। और बेटा ऐप वाले बच्चे लोग टेंशन नको घेऊ, सगळा लाइव लेक्चर होणार, मजा येईल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।